बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की ज़िंदगी में दौलत और कामयाबी सिर्फ इत्तेफाक से नहीं आती। दौलत, रिज़्क और बरकत के पीछे अल्लाह ताला की तरफ से छुपे हुए रूहानी इशारे होते हैं। आज हम जानेंगे कि वो 5 निशानियाँ जो अल्लाह ताला अपनी मखलूक में ज़ाहिर करते हैं। इन निशानियों पर अमल करना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में रोशनी डालेगी और आपके दिल को सुकून देगी, और इसके साथ ही आप अपने रिज़्क और कामयाबी के दरवाजे भी खोल सके। तो आखिर तक हमारे साथ रहे, यूँ ना कि हर नुक्ता आपके दिल को छू जाएगा और आपके अमल को दुरुस्त करेगा। 5 रूहानी निशानियाँ। नंबर 1, वालिदैन की खिदमत करना। दौलत आने से पहले अल्लाह दिखाते हैं कि इंसान अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करता है। ये सिर्फ इनकी खिदमत करने की बात नहीं, बल्कि इनकी खुशी, दुआएं और दिल के रज़ा का एहतराम भी शामिल है। जब इंसान वालिदैन की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत में बरकत देती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला वज़ाह तौर पर फरमाते हैं, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। सूरतुल इसरा आयत नंबर 17। हदीसे नबवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, अल्लाह ताला इसके रिज़्क में बरकत अता फरमाएगा। सही बुखारी शरीफ में। वालिदैन की बात सुनना और इनका एहतराम करना, इनके लिए दुआ करना और इनकी ज़रूरत में मदद देना, इनकी खुशी के लिए छोटे छोटे काम करना। वालिदैन की खिदमत दिल को नरम करती है और अल्लाह ताला रिज़्क में इजाफा भी फरमाते हैं, और ये आपके दिल और ज़िंदगी में सुकून और रोशनी पैदा करती है। नंबर 2, हुस्न सलूक और हुस्न अखलाक। दौलत से पहले अल्लाह ताला दिखाते हैं कि आपका लोगों के साथ कैसा सलूक है। नरमी वाला, खुश अखलाकी वाला, तहम्मुल और सबके साथ हुस्न सलूक ज़िंदगी में रिज़्क की बरकत का सबसे अहम सबब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला आसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। सूरतुल नहल आयत नंबर 16। हदीसे नबवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। सही मुस्लिम शरीफ में। लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएं, दूसरों के साथ बात करते वक्त नरम लहजा अख्तियार करें, गुस्सा कम करें और माफ़ कर देने की आदत डाल लें। अच्छे अखलाक इंसान के दिल को सुकून देते हैं और दूसरों की दुआएं हासिल करते हैं, जो अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं और रिज़्क में बरकत पैदा करती हैं। नंबर 3, सच्ची तौबा और सच्ची नदामत। दौलत और बरकत आने से पहले अल्लाह ताला दिखाते हैं कि आप अपने गुनाहों पर नादम हैं या नहीं। सच्ची तौबा दिल से पछतावे, गुनाहों की माफ़ी और दोबारा ना करने का इरादा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा। सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 39। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला इसके माज़ी के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सनीन तर्जमी शरीफ में। हर दिन के एहतमाम पर अपने अमाल पर गौर करें, गलतियों का एतराफ़ करें और दिल से माफ़ी मांगें। दूसरों के हकूक़ में कमी ना करें। सच्ची तौबा इंसान की ज़िंदगी में रोशनी पैदा करती है, दिल को साफ करती है और रिज़्क में खैर बरकत के दरवाजे भी खोल देती है। पॉइंट नंबर 4, मेहनत और सब्र। दौलत अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला पहले देखती हैं कि इसकी मेहनत और सब्र कितना है या कितना कर सकता है, कि आप मेहनत और सब्र करते हैं या नहीं। सिर्फ दवा या ख्वाहिश से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग सब्र करते हैं और अमाल सालिया करते हैं, इनके लिए बड़ा अजर है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी शख्स मेहनत और सब्र के बगैर दौलत हासिल नहीं कर सकता। सनीन अबू दाऊद शरीफ में। रोज़ाना छोटे छोटे इक़दाम से अपने मकसद की तरफ बढ़ें, मुश्किलात में सब्र करें और हौसला ना हारें। अपने काम में मुकम्मल ईमानदारी और मेहनत करें।
मेहनत और सब्र दिल को मजबूत बनाते हैं और अल्लाह की रज़ा और रिज़्क़ में बरकत लाते हैं और बरकत देते हैं। नंबर 5, सदका व खैरात करना। दौलत आने से पहले अल्लाह देखते हैं कि आप अपने माल में से दूसरों के लिए हिस्सा रखते हैं या नहीं। सदका रोज़ी में बरकत डालता है, अल्लाह की रहमत और माली हिफाजत का सबब भी बनता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत देते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 261। हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका देने से रिज़्क़ बढ़ता है और बुखल करने से कमी आती है। सही बुखारी शरीफ में। रोज़ाना कुछ न कुछ सदका करें, चाहे छोटा ही हो। इल्म, वक़्त और मदद भी सदके में शुमार होती है। दूसरों की मदद दिल से करें, ना कि दिखावे के लिए। सदका दिल को साफ करता है, ज़िंदगी में सुकून लाता है और बरकत लाता है और रिज़्क़ को बढ़ा भी देता है। ये 5 निशानियाँ सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि रूह की रोशनी, दिल को सुकून और कामयाबी के हकीकी रास्ते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वालिदैन की खिदमत और हुस्न सलूक और सच्ची तौबा, मेहनत और सब्र और सदका व खैरात के असूल अपनाते हैं, तो अल्लाह ताला की रज़ा, सुकून और रिज़्क़ में बरकत आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह पाक, हमें हमारे वालिदैन के हक़ अदा करने वाला बना, हमारे अखलाक को बेहतर बना, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे, हमारे दिलों में सब्र और मेहनत पैदा फरमा और हमारे माल और दौलत में सदका और खैरात की बरकत अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी ज़िंदगी को रोशनी और बरकत से भर दे, हमें हर आजमाइश में साबित कदम रख और हमारी कामयाबियों को दामी बना। हमें वो बना दे जो दिल से तौबा करे, नेक अमाल करे और दूसरों के लिए रहमत बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि वो भी ज़िंदगी में ये असूल अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को खैर और बरकत वाला बनाएं। कमेंट में लिखें आमीन। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ। तब तक